जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार 10 अक्टूबर बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हमने आपसे पोल भी किया था और सुबह सुबह बाजार में भी लिखा था कि आज रहेगा हमारी तरफ से सब कुछ बंद, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी फीमेल महिलाएं काम करती हैं। आप भी बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आज का दिन है आपका खास दिन। तो आपके लिए आज है विश्राम। और अगर आज भी आपने काम किया है, ट्रेड किया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और साथ ही में बताइएगा क्या आपके पति ने भी किया है करवा चौथ का फास्ट आपके साथ या नहीं किया, तो कोई बात नहीं, मगर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। चलिए बढ़ते हैं निफ्टी के। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, चार्ट देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये है शुक्रवार 10 अक्टूबर का। अब कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की शानदार थी 25,182, यानी कि हमने देखा था एक दिन की गिरावट जो आई थी छोटी सी, उसके बाद कल वापस से हमने तेजी देखी और आज वो तेजी और कंटिन्यू देखने को मिली। और कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि नए टारगेट के लिए अब निफ्टी तैयारी करेगा बड़े गैप के साथ। गैप डाउन मिलता है शुरुआती दौर में 14 पॉइंट का और निफ्टी खुलता है 25,168 के लेवल पे, शानदार लेवल। और उसके बाद बाजार का जो डे लो का लेवल बना वो था 25,157 के लेवल। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो शानदार तेजी, और तेजी भी कहा, हमने आपको बताया था कि 25,220 और 240 के लेवल को अगर बाजार एक बार ब्रेक कर देता है तो हमें धीरे धीरे तेजी देखने को मिलेगी। और वैसा ही हुआ, 9:15 की कैंडल में ही बाजार ने शानदार तेजी दिखाई और उसके बाद बाजार 10 बजे कर चुका था अपने 25,220 के लेवल को पार करके तेजी। और आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो यहां पर बाजार ने बनाया आज का अपना डे हाई का लेवल 25,331। ओपनिंग के वक्त ही हमें डे लो के लेवल देखने को मिल चुके थे, जो कि थे 25,157 के आंकड़े। क्लोजिंग शानदार 104 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है 25,285 के लेवल के ऊपर। बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी जो कल की क्लोजिंग थी शानदार थी 82,172। आज गैप डाउन मिला शुरुआती दौर में 97 पॉइंट के साथ और बाजार खुला पहली ही टिक में 82,075, और जहां पर खुला उसी वक्त बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 82,073 के आंकड़े। और आप देखेंगे पहली कैंडल में बाजार में आई रौनक और बाजार ने अपना पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव 82,350 के लेवल को पार किया। और उसके बाद पूरे दिन चाहे निफ्टी में देखेंगे, सेंसेक्स में देखेंगे, जो बड़ी रुकावट थी उसको पार करके बाजार सस्टेन करते हुए देखने को मिला। और यहां पर हमें डे लो के लेवल मिले शुरुआती दौर में और उसके बाद डे हाई के लेवल हमें मिले 82,654, और वो वक्त था तकरीबन 1:30 के आसपास में। क्लोजिंग की अगर बात करें तो शानदार क्लोजिंग 82,501 के आंकड़ों के ऊपर आज सेंसेक्स बंद हुआ है 329 पॉइंट की बढ़त के साथ। नजर डालते हैं बैंक निफ्टी। सब जगह चौतरफा तेजी देखने को मिली और स्पेशली आज बैंकिंग क्षेत्र में हमें सरकारी बैंकों में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। कल की क्लोजिंग जो थी वो थी 56,192 के लेवल पे बैंक निफ्टी में, और आज यहां भी चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सभी में एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग मिला। जो डरते हैं बिना एनालिसिस करके, आई एम श्योर वो वहां पे पुट की पोजीशन में बैठे होंगे और फिर पूरे दिन अफसोस किया होगा।
23 पॉइंट की गैप डाउन के साथ अगर आप ये सोचते हैं कि बैंक निफ्टी गिरावट में चला जाएगा तो आपको अपने एनालिसिस में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। पहली टिक में बाजार खुलता है 56,169 के लेवल पे और उसी कैंडल में बनाता है अपना डे लो का लेवल जो कि थे 56,152 और उसके बाद यहां भी गति बढ़ती गई और जैसे ही बाजार ने 56,450 के बड़े रुकावट के पड़ाव को पार किया, उसके बाद हमने नई तेजी देखी और बाजार पहुंचा 56,760 के लेवल पे और वो वक्त था तकरीबन 1:30 के आसपास में जिस वक्त निफ्टी सेंसेक्स सभी आज के अपने रिकॉर्ड हाई के लेवल बना रहे थे। क्लोजिंग भी बात करें तो शानदार 418 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 56,610 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। उससे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं जो कि हमारी टीम ने आपके लिए कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे। सेंसेक्स के कल शेयर नहीं करे थे, आपको पता है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और जबरदस्त मूवमेंट वहां देखने को मिला था। ऊपरी स्तर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के स्तर पे खरीदारी। बैंक निफ्टी में हमने पहला रुकावट दिया था 25,225 जो कि बाजार खुला और वहां पर आके बार बार रुका और जैसे ही 10 बजे के बाद एक बड़ी बाइंग के साथ 25,225 को बाजार ने पार किया। उसके बाद बाजार पहुंचा ऊपरी स्तर 25,265 और फिर 25,320 तक आज हमें बाजार जाते हुए देखने को मिला और आज का जो डे हाई था वो था 25,331, बेहद ही करीब हमारे आखिरी रेजिस्टेंस के पास में। उसी तरीके से अगर बात करें बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में हमने जो आपको बताया था वो बताया था 56,285 के लेवल को पार करने के बाद हमें 56,420 के आंकड़े पार होते हुए देखने को मिलेंगे और ऐसा ही बाजार ने किया। गैप डाउन ओपनिंग को बनाई अपॉर्चुनिटी, 56,285 और 56,420 दोनों ही आंकड़ों को पार करके बाजार पहुंचा नए स्तर 56,760 के लेवल पे। तो तेजी बैंक निफ्टी की तरफ से आ रही है। कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं कि निफ्टी को और बाकी इंडेक्सेस को जो स्ट्रेंथ मिल रही है फिलहाल बैंक निफ्टी की तरफ से मिल रही है। अब आने वाले हफ्ते, आने वाले सोमवार क्या होंगे डेटा, न्यूज और किस तरीके का समीकरण बनेगा उसके ऊपर भी हम डिटेल में समझेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को लेके। यूएस डॉलर इंडेक्स 99.35 पे आज हमें आते हुए देखने को मिला है। थोड़ी सी यहां पे वृद्धि हुई है मगर जो हमारा रुपया है आज एक बार उसने हल्की सी स्ट्रेंथ ली थी। रुपया आ चुका था तकरीबन 88.50 के 55 के आसपास जो कि शाम तक वापस से हल्का सा वहीं पे आ चुका है। यानी कि देखिए बहुत अच्छे सुधार के नंबर तो अभी हम नहीं कहेंगे मगर हाँ ऊपरी स्तर से थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक सुधार आते हुए देखने को मिला है। सुधार कब कहेंगे, बार बार हम आपको बता रहे हैं जब 86 रुपए के नीचे चला जाएगा रुपया तब हम मानेंगे कि हाँ अब रुपए में स्ट्रेंथ आई है। तब तक हल्के फुल्के 1-2 पॉइंट से ज्यादा अति उत्साहित नहीं होना। कच्चे तेल की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे आज कच्चा तेल हमें नरम होते हुए देखने को मिला। क्रूड ऑयल जो कल तक 62 रुपए के ऊपर था, $62 के ऊपर, वो अब 61 के आसपास आ चुका है 61 और ब्रेंट जहां 66 पे पहुंच चुका था वहां से आज हमें 64.81 तक आते हुए देखने को मिला। सोने और चांदी में आज हमें थोड़ी बहुत दिनों के बाद हल्की सी नरमी देखने को मिली है। चांदी 1,22,000 के पार जो जा चुका था आज 1,21,600 रुपए तक का उसने लो बनाया और वैसे ही चांदी ने भी तकरीबन 1,50,000 के ऊपर जो पार कर चुका था वहां से आज हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सोने और चांदी में अब नरमी आएगी। देखिए ये अनुमान है एक्सपर्ट्स का कि सिल्वर आने वाले साल के अंत तक शायद 1,75,000, क्योंकि सिल्वर की डिमांड बहुत है और मार्केट में जो फिजिकल सिल्वर है उसकी कमी देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से अब इसके प्राइस और बढ़ सकते हैं। और वैसे ही सोना करीबन 1,35,000 तक जाने का दमखम रख रहा है आने वाले इसी साल के दिसंबर तक। तो ध्यान रखें। और अगर अभी तक आपने ये आज है करवा चौथ, देखिए आपकी वाइफ ने आपके लिए फास्ट किया होगा पूरे दिन कुछ भी नहीं खाके, तो अगर ऐसा हुआ है और आप सच में उनसे प्यार करते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दें। हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए बात करते हैं एफआई और डीआईआई के नंबर। लगातार
3 दिन की खरीदारी के नंबर हमें बहुत दिनों के बाद लौटते हुए देखने को मिले हैं। फिलहाल एफआईआई पे हम अपने उम्मीद करते हैं कि आज भी एफआईआई खरीदारी के नंबर दें, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत दिनों के बाद, कई महीनों के बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि एफआईआई 4 दिन लगातार खरीदारी के मूड माहौल में आए, क्योंकि कल की खरीदारी थी शानदार और इसी के कारण आज जो गैप डाउन ओपनिंग की अपॉर्चुनिटी मिली वो कन्वर्ट हुई दोबारा से रैली में। तो इसलिए एफआईआई की अगर खरीदारी लौटती है, जो कि उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में हमें बहुत महीनों के बाद एफआईआई के खरीदारी के नंबर हरे निशान में आते हुए ज्यादा देखने को मिलेंगे, और मंथ के जो एंड में जब हम जाएंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि एफआईआई के नंबर आएंगे वापस लौटते हुए। और उसके पीछे कई सारी खबर है जो कि हम आपको बीती वीडियो में बता चुके हैं। जीएसटी में रिफॉर्म, Q2 के बेहतरीन प्रदर्शन, और जो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उन सब को लेके, और ट्रंप साहब की जो नाराजगी थी उसको भी लेके देखिए चीजें बदलते हुए देखने को मिलेगी, और एफआईआई की वापस लौटेगी हमारे भारतीय बाजारों में खरीदारी। चलिए देखेंगे आज क्या आता है, उसके नंबर हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर जरूर करेंगे। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज पीएसयू बैंकों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में अब हम नए ऑल टाइम हाई को बहुत जल्द छूने वाले हैं। पीएसयू बैंक में आप देखेंगे 12 टोटल उसके अंदर अगर बैंक्स आते हैं तो सारे के सारे हरे निशान में तेजी में देखने को मिले। वहीं पे फार्मा में भी जबरदस्त हमें उछाल देखने को मिला, प्राइवेट बैंकों में उछाल देखने को मिला, और इसी के कारण आज निफ्टी बैंक एक अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए देखने को मिला। वहीं पर अगर आपने देखा होगा तो जेएनके बैंक में 4.5% की तेजी, यस बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों में 7% की तेजी, पीएनबी में तकरीबन 2.5% से ज्यादा की तेजी आज देखने को मिली। मिला जुला के असर यह है कि आज तमाम सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिली। जो छोटे मोटे आज हमें थोड़े दबाव में देखने को मिले वो थे मेटल, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, एंड मामूली सी हमें थोड़ी सी नरमी निफ्टी आईटी में देखने को मिली, क्योंकि अब आने वाले सोमवार को आएंगे एचसीएल के नतीजे। जिस तरीके से कल टीसीएस के नतीजे आए थे, मिले जुले असर थे, मगर उसी तरीके से अब हमें कल दिखेंगे निफ्टी में आईटी के दिग्गज कंपनी है एचसीएल, उसके नतीजे। हालांकि आज एचसीएल का जो परफॉर्मेंस रहा वो ठीक था, तकरीबन 0.5% की तेजी में रहा, मगर टीसीएस बीते दिनों की जो तेजी थी उसको आज थोड़ा सा नरम होते हुए देखने को मिला और 1% की गिरावट हुई, और ये औसतम हमेशा देखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर, जो कि आज आए हैं सितंबर के म्यूचुअल फंड एसआईपी के डेटा, और यहां पर हमें दोबारा से अगर हम बात करें बीते क्वार्टर से, हमें 4% की तेजी देखने को मिली है एसआईपी। यानी कि जहां पर लोग ये कह रहे थे, कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोग कह रहे थे कि डेड इकोनॉमी है, उनको जवाब मिल चुका है बहुत सारे डेटा को देख के। म्यूचुअल फंड एसआईपी में सितंबर के महीने में 29,361 करोड़ की वृद्धि हुई है। अब आप देखिए कि वापस से बाजार के अंदर लोग म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इक्विटी मार्केट्स को और इस तरह के सब चीजों को छोड़ रहे हैं, ऐसी भ्रम में ना जाए। बस क्या करें, पढ़ें, समझें, जाने चीजों को, उसके बाद निवेश करें, समझदारी के साथ काम करें। अननेसेसरी इधर उधर से कोई बोल देता है यार दोस्तों, उस पर बिलीव करना बंद करें, अपना दिमाग लगाएं, अपना स्टॉप लॉस के साथ काम करें, अपना प्रॉफिट खुद गेन करें। तो आप देखेंगे कि अगस्त के मंथ में जो नंबर थे वहां से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगस्त के महीने में जो हमारे म्यूचुअल फंड के नंबर थे थोड़े से कमजोर थे, 28,265 करोड़ के, और वहीं पर अब 4% की तेजी के साथ सितंबर में ये आ चुके हैं 29,361 करोड़ के। तो ये अच्छे नंबर है। नेट इनफ्लो इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिली थी बीते महीने में, मगर वो ओवरऑल अच्छी खबर है भारतीय बाजारों के लिए। बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज की। जी हाँ, बहुत ही हंसा देने वाली बात है, जिसके लिए आपने देखा होगा बीते दिनों में अचानक से इजराइल और गाजा के बीच में सीज फायर को लेके बातें भी शुरू हो गई थी कि हो गया सब शांत हो गया, और बीते 1 साल से जिसके लिए एक इंसान बहुत दिनों से, सालों से मेहनत कर रहा था नोबेल प्राइज की, यानी कि पीस चाहिए दुनिया में, दंगा करवा के पूरे दुनिया का मूड माहौल खराब कर रखा है एक ऐसे इंसान ने, और उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, और किसी एक ऐसे पड़ोसी देश ने हमारे, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, आप लिखिएगा जरूर कौन है वो ऐसा पड़ोसी देश, जैसे देश कहना उसको बेकार है, कंगला देश है, बिल्कुल कर्जे में डूबा पड़ा है, ऐसा देश ने यूएन के मंच पे कहा कि हमें तो नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप साहब को हमारी तरफ से सपोर्ट है। अरे भैया, आपके पास अपने देश के लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं है, आप किसी के तलवे चाट चाट के क्या करना चाहते हैं?
और आज आया नोबेल पीस प्राइज 2025 और वो मिला है मारिया कोरेना मैचाडो को, जो कि है भारी पड़ी ट्रंप के ऊपर। अब ये कौन है, इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। ये देखिए 7 अक्टूबर 1967 में इनका जन्म हुआ था और ये वेनेजुला की एक विपक्षी नेता है, विपक्षी मतलब अपोजिशन की नेता है और औद्योगिक इंजीनियर, यानी कि अगर डिग्री में बात करें, पढ़ाई में बात करें तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है ये। 2002 में इन्होंने वोट निगरानी समूह सुमाते की स्थापना की थी। वेट इंजुला पार्टी की राष्ट्रीय संवक है, वो प्रेसिडेंट है। 2011-14 तक वो वेनेजुला की नेशनल असेंबली के सदस्य रही। यानी कि ये भी एक देखिए पॉलिटिकल महिला है, पॉलिटिकल छवि से आती हैं, यानी कि इनका भी जो प्रोफेशन है वो पॉलिटिकली चीजों से जुड़ा हुआ है। काफी प्रभावशाली महिला है। बीबीसी के अकॉर्डिंग 2018 में 100 प्रभावशाली महिलाओं में उनका नाम आया था। 2025 की टाइम पत्रिका में भी 100 जो पावरफुल व्यक्ति हैं उनमें उनका नाम आया और इन्होंने जीता है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार। इसके बारे में अब आपको YouTube पे बहुत सारी डिटेल मिलेंगी, मगर हमें तो खुशी इस बात की है कि एक ऐसे इंसान को नहीं मिला जो पहले तो दुनिया में लड़ाइयां करवाए और फिर बोले कि मैंने शांति करी है तो अब मुझे दे नोबेल पीस प्राइज। और अब हमारे टुच्चे पड़ोसी देश को भी मिल चुका है जवाब कि भैया आप जैसे टुच्चा देश खड़ा होकर अगर मंच पे बोलेगा कि इनको नोबेल पीस प्राइज दे दे तो ऐसे नोबेल पीस प्राइज बंटता नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत अच्छी होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक। पहले लोगों को मरवाओ और उसके बाद बोलो कि मैंने शांति कराई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर, यस बैंक की तरफ से। आज आपने देखा यस बैंक में जबरदस्त हमें तेजी देखने को मिली। हालांकि प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सभी में आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली और यस बैंक आ चुका है अपने 52 वीक हाई के पास में। 24 रुपए से भी ऊपर आज उसने अपना डे हाई का लेवल लगाया, जो कि रहे 24.30। जबरदस्त रैली आज हमें यस बैंक में देखने को मिली और अभी तो इसके रिजल्ट आने बाकी हैं और देखेंगे Q2 के 2024 के किस तरीके से इनके रिजल्ट आते हैं। अगली बड़ी खबर टीसीएस की तरफ से। जी हां, टीसीएस की तरफ से बड़ी खबर आई है। टीसीएस ने कल अपने रिजल्ट्स दिए थे और उसके बाद उनकी कमेंट्री भी आई थी। ठीक ठाक रिजल्ट थे, बहुत नेगेटिव नहीं थे, बहुत ज्यादा अति उत्साहित कर देने वाले नहीं थे। H1B वीजा को लेकर उन्होंने कई चीजों की क्लैरिटी दी, और उसके अलावा डेटा सेंटर को लेकर टीसीएस ने कहा है कि 5000 नई जॉब्स यूके में क्रिएट की जाएगी अगले 3 सालों में। और जहां डेटा सेंटर की बात है वो तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर उस पर लगाए जाएंगे अगले 5 से 7 साल में। और उसका इफेक्ट होगा टाटा की कम्युनिकेशन के ऊपर। टाटा कम्युनिकेशन जो कंपनी उनकी घरेलू कंपनी है उनके ऊपर, और टाटा से जुड़ी और भी कई कंपनियों के लिए। तो ये पहला अनाउंसमेंट है। इंडिया की बहुत बड़ी आईटी की कंपनी है टीसीएस। उन्होंने शुक्रवार को 5000 नई जॉब्स जो क्रिएट होगी यूके में, वे जरूरी नहीं है अगले 3 साल में कि सिर्फ यूके के सिटीजन्स को ही जॉब मिले। हो सकता है इंडिया से भी बहुत सारे लोग टीसीएस के थ्रू यूके में जॉब करते हैं, जिनमें से बड़ा एक उनका क्लाइंट है ब्रिटिश टेलीकॉम। उसके अलावा और भी बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनको लेके यहां पर एक नई घोषणा की गई है और ये अच्छी बात निकल कर आएगी आने वाले दिनों में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, यानी कि आज किन कंपनियों के रिजल्ट्स आए। अब देखिए रिजल्ट्स का सीजन है तो ध्यान रखना है किस कंपनी के रिजल्ट आए किसके नहीं आए। तो आज 10 अक्टूबर को कोई बहुत बड़ी कंपनी, हालांकि ये बड़ी कंपनियां हैं मगर वो बड़ी कंपनी नहीं जो आईटी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव रखती हैं, उनके कोई भी रिजल्ट आज हमें आते हुए नहीं देखने को मिले। बट हालांकि ये जो रिजल्ट हैं ठीक ठाक आए इन कंपनियों के। जो आने वाले रिजल्ट हैं आने वाले सोमवार के लिए, उनमें से सबसे बड़ा नाम है HCL टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर हम कल या संडे को आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके का समीकरण लग रहा है HCL टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि आज क्लोजिंग उसने हरे निशान में दी है। क्या सोमवार को भी हरे निशान में होगी, तेजी बरकरार रहेगी? साथ ही में आनंद राठी वेल्थ, जस्ट डायल, ये कुछ बड़े दिग्गज कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आने वाले हैं आने वाले सोमवार को। बात करते हैं वीकली बेसिस के ऊपर। अब चार्ट आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यह है वीकली बेसिस के ऊपर। निफ्टी 50 का सबसे पहले चार्ट देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखिए सोमवार के क्या होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ध्यान रखिएगा। दिवाली तक सबकी पैनी नजर है हिंदुस्तान के बाजारों के ऊपर। तेजी का मूड माहौल क्या और तेज होगा नहीं होगा, उसके ऊपर डिटेल में हम आपके साथ कल और परसों 2 वीडियो लाएंगे, तो उसको जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और साथ ही में अपना प्यार दीजिएगा, लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें साथ ही में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो बीते 2 हफ्तों से बाजार में एक अच्छी तेजी, रौनक वापसी लौटते हुए देखने को मिली है। यानी कि अगर आप बात करें जुलाई के महीने में, अगर आपको याद हो तो जून के आखिरी सप्ताह से जो गिरावट शुरू हुई थी वीकली टाइम फ्रेम पे, 6 कैंडल लगातार वीकली टाइम फ्रेम पे लाल निशान में बनी थी। और उसके बाद हमने आपको अगस्त में बताया था कि जब भी ऐसा होता है तो ट्रेंड बताता है कि बाजार यहां से रिकवरी करेगा। और वो क्यों करेगा, वो कई सारे पैरामीटर होते हैं। आरएसआई इंडिकेटर वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है, क्या बाजार ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, क्या बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज है, या दोबारा से एफआईआई की बिकवाली और बढ़ सकती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हमने आपको बताया था कि अगस्त में हमें खरीदारी के मौके फिर बनेंगे। और देखिए 24,000 के लेवल से, 24,300 के लेवल से, माफ कीजिएगा, वहां से हमने 25,200 तक की रैली देखी थी अगस्त में। उसके बाद हमें फिर से अगस्त में झटके मिले और वो थे ट्रंप साहब के अनाप शनाप बयानबाजियों से। और उसके बाद हमें दोबारा से अब फिलहाल सितंबर के महीने में और अक्टूबर में जब से हम शुरू हैं तब से एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। अक्टूबर का पहला हफ्ता तो शानदार निकल के गया है, देखेंगे आने वाले सप्ताह में क्या होता है। मगर फिलहाल के लिए वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी में 25,450 और 25,565 एक छोटा सा रुकावट का सर बन सकता है आने वाले हफ्ते में। डिटेल में समझाएंगे उसके पीछे का लॉजिक कल और संडे की वीडियो में। बात करते हैं निफ्टी बैंक में, तो यहां पर भी जबरदस्त तेजी वीकली टाइम फ्रेम पर हमें देखने को मिली है 54,350 के लेवल पे, जहां पर हम थे सितंबर में। बल्कि अगर हम बात करें तो सितंबर से हमने रिकवरी देखी है और वो थे 53,560 के लेवल से हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट 56,700 के लेवल पे। तो यहां से हमने तकरीबन 4,000 पॉइंट की रैली देखी है निफ्टी बैंक में। और फिलहाल जो स्ट्रेंथ है वो निफ्टी बैंक से ही आ रही है। सितंबर के लास्ट वीक में जो गिरावट हमें देखने को मिली थी निफ्टी बैंक में, वहां पर हमने आपको बताया था कि यहां पे मौका शानदार बन सकता है। और वहां से देखिए कितनी जबरदस्त तेजी हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिली और ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, ध्यान रखिएगा। बट नीचे के स्तर कौन से होंगे बड़े सपोर्ट के, और ऊपर स्तर कौन से होंगे रुकावट के, वो कल वीडियो आपके साथ आएगी। लास्ट सेंसेक्स में भी जबरदस्त तेजी, और क्या अब हम 83,000 को पार कर पाएंगे? डिटेल में कॉल पुट के ऑप्शन, किस तरीके से कौन कहां बैठा हुआ है, ऑपरेटर की कहां होगी चाल, और कौन से होंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो सब आपके साथ आएंगे आने वाले 2 दिनों में। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा हमारा आपसे वादा था, आज है 10 तारीख और आज रात 10 बजे तक अगर हमारे YouTube परिवार पे 20,000 सब्सक्राइबर होते हैं, जो कि हमने आपसे ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले रिक्वेस्ट करा था, तो हम आपको वादा करते हैं कि हम आपके साथ सोमवार से बहुत सारी चीजें फ्री में लाने वाले हैं। बहुत सारी किताबों का विश्लेषण करेंगे, बहुत सारी किताबों को डिटेल में समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपके सबके। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। करवा चौथ के आपको और आपके परिवार में सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। सभी महिलाओं को जिन्होंने अपने पतियों के लंबी आयु के लिए आज ये व्रत रखा है, तो उनको हमारी तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।